हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका रोज का हमारी आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है सेक्टर है एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स। तेल हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, बिस्किट्स, ये सब जो चीजें हैं जो रोज में हमारे यूजेज में आती है, ये सब एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, एफएमसीजी कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप बिगनर है, लर्नर है, तो बहुत सारी यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या रिस्क है, बहुत ही सिंपल शब्दों में डेटा पर फोकस करके हम बताने वाले हैं। कंपनियां कौन सी हैं वो हम बताएंगे, और वैल्यूएशन क्या है, मतलब ये कंपनियां लिस्टेड तो है लेकिन क्या ये सस्ती है या महंगी है, वो सब चीजें दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अब एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स क्या है? दोस्तों, जो चीजें हमारे आपके लाइफ में जो रोज के कंजम्पशन में यूज होती है, ये एफएमसीजी है। तो चाहे वो रिसेशन रहे या मार्केट बिल्कुल बूम में रहे, इकोनॉमी बिल्कुल बूम में रहे, इसका यूजेज तो होने ही वाला है। खाने पीने की चीजें हो गई, तेल हो गया, जो हमने एग्जांपल दिए दोस्तों, हम यहां पर टूथपेस्ट से ब्रश करने ही वाले हैं दोस्तों। तो ये चीज का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, और ये सब जो बिजनेस भी जो है प्रॉफिटेबल भी है। यहां एक और फायदा क्या है कि कोई भी यहां पर इंटर कर सकता है, लो एंट्री बैरियर है। कोई कोई भी अगर अपना कोई एक प्रोडक्ट बना के वो बेचना शुरू कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सक्सेस होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये बिजनेस में अगर आपको सक्सेस करना है तो एक बहुत ही लंबा समय अगर आपने मार्केट में बिताया है तो ही होता है। कुछ पुराने एग्जाम्पल जैसे डाबर हो गया, मैरिको हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, बहुत साल या बहुत पुरानी कंपनियां हैं दोस्तों। तो इसीलिए नई कंपनियों को बहुत लंबा समय लग सकता है। अब देखिए, बिल्कुल रीसेंट की बात करें तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर था, जब बिल्कुल लॉकडाउन से अनलॉकिंग जब शुरू ही हुई थी, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है फिर से रिकवर हो गया था। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बिजनेस है, लेकिन क्या भविष्य में ग्रोथ हो सकता है? भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास है, कैसे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है उसको समझते हैं। अब इस बिजनेस में आप देखिए, हेयर ऑयल जैसे पैराशूट हो गया 92% घरों तक पहुंच चुका है। इंसेक्टिसाइड्स 51%, हेयर कलर 44%, टूथपेस्ट कोलगेट जैसा एग्जांपल 97%, यूटेंसिल क्लीनर्स विम बार जैसे हो गया 52%, टॉयलेट क्लीनर्स 31%। फिर शैम्पू भी आप देखिए, क्लिनिक ऑल क्लियर जैसे शैम्पू है 62% घरों तक है। साबुन देखिए, लक्स जैसे एक एग्जांपल हो गया 98% लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। बिस्किट्स 90%, ब्रिटानिया एक एग्जांपल हो गया। वॉशिंग पाउडर हो गया 92%। तो दोस्तों, ये बिजनेस चूंकि रोज हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता है, और वो हमको दिख भी रहा है इस डेटा से कि ये सब बिजनेसेस जो है लगभग बहुत सारे घरों तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्रोथ जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। देखिए, एग्जांपल मैं एक चीज देता हूं, जैसे एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया। तो अगर यही डेटा में एसी रेफ्रिजरेटर का मैं लाऊं तो वो आपको 5-6% से भी कम मिलेगा, मतलब एक बहुत लंबा स्कोप है वहां पर ग्रो करने का। लेकिन यहां पर वो कितना ग्रो कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर वहीं के वहीं है, नए कस्टमर बनाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो ये आपको हमको समझना है। अब मैं वैल्यूएशन और नाम आपको बताऊं उससे पहले जरूरी है समझना कि ये सेक्टर में हो क्या रहा है। बिल्कुल अभी रिसेंट में जो बड़े हैं वो बड़े और ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी भी एक एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं, उनका एक बिजनेस एफएमसीजी का भी है। मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, तो इनके प्रोडक्ट्स और ज्यादा इनको फोकस में आ रहे हैं। चैलेंजेस में ऑनलाइन चैनल्स बहुत अभी ओपन हो गए हैं, तो फिर एंट्री जो हो गई है नए प्लेयर के लिए वो और ज्यादा आसान हो गई। आप ऑनलाइन अमेजन में शॉप खोल के अपना भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो गया। तीसरी चीज, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट, इन सब चीजों पर अभी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, आप हम ही हैं कंज्यूमर्स दोस्तों, तो हमारा जो फोकस है वो
अब इन सब चीजों पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज है कि भारत में अगर समझ लीजिए जो कंजम्पशन होता है, समझ लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, चलिए 100, समझ लीजिए 100 का कंजम्पशन होता है भारत में। तो इंडोनेशिया की जब हम बात करेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया में डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। और अगर चाइना की बात करें तो 4 टाइम्स होता है। मतलब समझ लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे विम बार है, जैसे भारत में समझ लीजिए एक विम बार यूज होता है समझ लीजिए हर 10 दिन में, तो चाइना में 4 टाइम्स होता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं समझाने के लिए। तो वो चीज समझना जरूरी है कि पर कैपिटा कंजम्पशन और ज्यादा हो सकता है, भले ही लोग ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, वो और डबल ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं। अब कंपनियों के बारे में और उनके वैल्यूएशन के बारे में समझते हैं दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर सस्ता नहीं है, बहुत ही महंगा ये मिल रहा है। अगर कोई एक बेस्ट समय था इस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने का, वो 10 साल पहले था, जब इस सेक्टर को कोई पूछ भी नहीं रहा था। 2010-11 मुझे याद है जब वो रिसेशन आया हुआ था 2008 का, उस समय ये सब जो स्टॉक्स हैं बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में थे और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। आप यहां पर देखिए 2011 की बात है, 28-29 का जो था वैल्यूएशन था। अगर आप 10 साल का एवरेज का वैल्यूएशन देखें तो 40 के पास है। दोस्तों ये सब डेटा हमने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो ईयर बुक है वहां से लिए हैं। अब देखिए अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 55-60 के पास में है, तो बिल्कुल भी ये सस्ते नहीं है। और इनफैक्ट मुझे तो बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा कि जब पिछले मार्च को जब मार्केट कोलैप्स हो गई थी, जब ये लॉकडाउन की जब बातें हुई थी, तो उस समय भी वैल्यूएशन ये उसके जो एवरेज वैल्यूएशन से थोड़ा सा ऊपर ही था, तो उस समय भी वो महंगा था दोस्तों। तो सेक्टर आज सस्ता नहीं है, जो अगर आप 10 साल का एवरेज देखें तो उसके हिसाब से। और दूसरी तरफ जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि लगभग लगभग भारत के मैक्सिमम लोगों तक ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच ही गए हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर बिगनर हैं तो आप लीडिंग जो ब्रोकरेजेस है वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक से। हमने कोर्स भी बनाया है बिगनर्स के लिए जिसका वर्थ 3,500 रुपए है, वो आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों। ये जरूर, ये जो चीज है इसका आप जरूर ध्यान में रखिए। अब आपको कंपनी के बारे में बताते हैं। तो ये सब कंपनियां हैं, सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर आईटीसी। आईटीसी में बाद में बताऊंगा, आईटीसी बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रहना चाहिए यहां पर। नेस्ले है, फिर ब्रिटानिया बिस्किट में बहुत बड़ा नाम, टाटा कंज्यूमर है, अभी बहुत नाम आ रहा है टाटा कंज्यूमर का, डाबर है, गोदरेज के प्रोडक्ट्स हैं, इनके हेयर कलर में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, जुबिलियंट है, जुबिलियंट मतलब वो डोमिनोज पिज्जा वाला, तो उसका वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। कोलगेट है, बिल्कुल टूथपेस्ट में तो कोलगेट ही नाम आता है, मैरिको, पैराशूट, तो ये है। अब यहां पर एक चीज है कि भले ही आईटीसी का वेटेज ज्यादा हो, आईटीसी नंबर 2 में हो, तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी के अगर आप हिसाब से देखें तो उन्होंने आईटीसी को यहां पर बिल्कुल उन्होंने इंटर किया हुआ है। लेकिन आईटीसी मेन अगर आप देखें तो टोबैको बिजनेस है, और अभी एफएमसीजी में वो नाम कर रहे हैं। तो एफएमसीजी के अगर आप वैल्यूएशन में आप देखें तो आईटीसी का वैल्यूएशन बहुत कम रहेगा। अगर मैं इसको आईटीसी को यहां से हटा दूं तो ये जो पी रेशियो है और ज्यादा यहां पर बढ़ जाए। मतलब आईटीसी का ही एक वैल्यूएशन है जो थोड़े बहुत कंट्रोल में आप कह सकते हैं या कम में है, जो 16-17 के आसपास जो है। हमने जो थोड़ी देर पहले कुछ दिनों पहले जो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट में समझा था, 16-17 के वैल्यूएशन के आसपास है। तो एक आईटीसी ही है जो थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कंफर्ट दे सकता है। बाकी जो है स्टेबल बिजनेसेस हैं, लेकिन इतने सस्ते नहीं है। देखिए प्राइस टू बुक देखिए 9 के आसपास है, कुछ गवर्नमेंट कंपनियों के जो प्राइस टू बुक तो 1 से भी कम है दोस्तों। तो अलग अलग बिजनेसेस है, आज मार्केट को एफएमसीजी बिजनेसेस बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वैल्यूएशन का जरूर ध्यान में रखें। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक कंफर्ट है वो शायद नहीं बैठ रहा है, तो अपना एसेट एलोकेशन को आपको हमको समझ के रखना है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका हम जवाब देंगे दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।